क्या वन वर्ल्ड करेंसी केवल एक कदम दूर है? आज बहुत से लोगों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग ही रास्ता है। आपको सड़कों पर ट्रैफिक से लड़ने या लंबी लाइनों में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भीड़ भाड़ वाले रास्ते नहीं हैं और दुकान कभी बंद नहीं होती। आप अपना कंप्यूटर चालू कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं और अपने खाली समय में खरीदारी कर सकते हैं। आप इन दिनों किताबों, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि किराने के सामान सहित बस कुछ भी खरीद सकते हैं जो आप ऑनलाइन चाहते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे लगभग हर काम करने के तरीके को बदल रही है। यह उस करेंसी को बदलने का भी साहस है जिसका हम डेली उपयोग करते हैं। बाइबल का कहना है कि अंत के समय में दुनिया एक सार्वभौमिक करेंसी का उपयोग करेगी। प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है कि भविष्य के 7 वर्षों के क्लेश के दौरान मसीह विरोधी सब छोटे और बड़े, धनी और कंगाल, स्वतंत्र और दास, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करवाता है और इस छाप के सिवाय कोई खरीदी या बेच नहीं कर सकता। शायद यूहन्ना ने खुद से पूछा होगा, एक विशाल अर्थव्यवस्था में विरोधी मसीह अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण कैसे करेगा और जो खरीदता और बेचता है उसमें हेरफेर कैसे करेगा? लेकिन यूहन्ना के समय में जो समझ से बाहर था वह आज एक वास्तविकता बन गया है। टेक्नोलॉजी के विकास ने हमारी दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 16 और 17 में छाप की व्याख्या एक मोहर, ब्रांडिंग या प्रत्यारोपित माइक्रोचिप या किसी प्रकार की मानव निर्मित नक्काशी के रूप में की जा सकती है। क्लेश के दौरान हर किसी के लिए पशु की छाप प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रकाशित वाक्य के अनुसार छाप के 2 मुख्य कार्य है। पहला है पहचान। यह उन लोगों की पहचान करता है जो मसीह विरोधी के मिशन और कार्य के प्रति वफादारी दिखाते हैं। छाप वाले लोग उसके प्रशासन के तहत राष्ट्रों को एकजुट करने के उसके उद्देश्य को स्वीकार करते हैं और सभी को उसके सभी अभिमान में उसकी पूजा करने के लिए मजबूर करते हैं। और इसमें कोई सामाजिक या सांस्कृतिक सीमाएं नहीं रखता है कि कौन चिन्ह प्राप्त कर सकता है। यह हर जगह छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, स्वतंत्र और दास के लिए है। किसी को भी मसीह विरोधी की योजना से छूट नहीं देती है। प्रकाशित वाक्य कहता है कि जो इस चिन्ह प्राप्त करते हैं वे प्रभु के विरुद्ध विद्रोह में हैं और उनके क्रोध का सामना करने के लिए नियत है। इसके विपरीत जो लोग इस चिन्ह को अस्वीकार करते हैं वे शहीद होने के खतरे में हैं, परंतु वे परमेश्वर के प्रति निष्ठा रखते हैं। जब तक कोई इस मार्ग प्राप्त नहीं करता है तब तक वो वैश्विक बाजार में कुछ भी खरीदने या बेचने में असमर्थ है, जिसका अर्थ है कि बहुत से लोग केवल जीवित रहने के लिए इस छाप को स्वीकार करेंगे। इतने बड़े पैमाने पर लोग क्या खरीदते हैं और बेचते हैं, इसे प्रबंधित करने के लिए सभी लेन देन की निगरानी के लिए एक विश्व करेंसी की आवश्यकता होगी। क्या आपको पता है भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट इस नवंबर से शुरू कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को होलसेल सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। RBI की रिटेल सेगमेंट के लिए डिजिटल रूपी का पहला पायलट प्रोजेक्ट चुनिंद जगहों में 1 महीने के भीतर लॉन्च करने की योजना है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फरवरी में अपने बजट भाषण में डिजिटल करेंसी लाने की घोषणा की थी और इसके अलावा विश्व में भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने की चर्चा चल रही है। इस महीने अमेरिका के बिडेन प्रशासन ने यूनाइटेड एजेंसियों को सरकार समर्थित डिजिटल करेंसी को लागू करने की योजना विकसित करने का निर्देश दिया। क्या यह वह नहीं है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य ने कहा था कि यह महासंकट के दौरान लागू होगा? वह छोटे और बड़े और अमीर और गरीब, स्वतंत्र और दास, सभी को उनके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप देता है और कोई भी खरीद या बिक्री नहीं कर सकता है सिवाय उसके जिसके पास छाप है। 7 साल के क्लेश के दौरान यीशु के लौटने से पहले प्रकाशित वाक्य एक विश्व व्यवस्था का वर्णन करता है जहां लोग केवल तभी खरीद या बेच सकेंगे जब उनके पास एक चिन्ह होगा जो उन्हें अनुमति देता है। बेशक अगर दुनिया एक फिजिकल करेंसी सिस्टम या एक नकद सिस्टम का इस्तेमाल करती है तो यह ट्रैक करना
और नियंत्रित करना लगभग असंभव होगा कि कौन खरीदता है और बेचता है। लेकिन अगर दुनिया सरकार नियंत्रित डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करती है तो यह काम विरोधी मसीह के लिए संभव होगी। प्रियो, प्रकाशित के द्वारा वर्णित भविष्य की दुनिया बन रही है और यह समझने में आसान है क्योंकि यह हर दिन हमारे सामने अनावरण कर रहा है। आइए हम उत्सुकता से स्वर्ग की ओर देखें और अपने प्रभु और अपने प्रियजनों के साथ रहें। प्रभु आप सबको आशीष दें।